नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज समझेंगे हम एक चरीय रेखिक समीकरण। एक चरीय रेखिक समीकरण क्या होते हैं, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक चरीय रेखिक समीकरण वो होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। अब हम इसमें चर राशि और अचर राशि हमें मालूम होना चाहिए क्या है, तो हम देखेंगे चर राशि और अचर राशि तो चर्चा करेंगे हम। तो देखेंगे इसमें एक चरीय रेखिक समीकरण x धन 3 बराबर 9। तो सबसे पहले कोई भी समीकरण होता है उसमें होता है क्या, चर राशि और अचर राशि। तो इसमें आपका चर कौन सा है, x है, और अचर क्या है आपका, इसमें अचर है आपका 3 और 9। कोई भी समीकरण है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष। जो हमारे दाहिने हाथ तरफ होता है उसे दायां पक्ष कहते हैं, जो बराबर के दाहिने तरफ वाला। तो ये आपका ये साइड का जो भाग है ये हो गया आपका दायां भाग है, ये दायां पक्ष भी बोलते हैं। और ये आपका हो जाएगा आपका बायां भाग, है ना। तो इसको हम बोलते हैं LHS भी बोलते हैं, और या फिर इसको जो दायां भाग है उसको RHS भी बोलते हैं, राइट हैंड साइड। और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। आपका ये इतनी कोई भी आपका समीकरण है तो उसमें ये होती हैं। अब हम बात करेंगे समीकरण को हल करने की। तो ये आपका अभी हम बात करेंगे समीकरण को पक्षांतर विधि से हल करना। पक्षांतर विधि से कौन सी विधि होगी आपकी, ये होगी आपकी पक्षांतर विधि से हल करना। देखेंगे कैसे हल करते हैं। तो पक्षांतर विधि में सबसे पहले नियम याद रखेंगे। तो पक्षांतर मतलब कोई भी आपका पद है उसको एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। तो पक्षांतर के नियम होते हैं तो वो हमें मालूम होना चाहिए। तो पक्षांतर के क्या नियम है, जब कोई राशि का हम यदि बाएं पक्ष से पक्षांतर करते हैं दाहिने पक्ष में, और यदि वह धन की है तो दाहिने पक्ष में जाने पर किसकी हो जाएगी, उसका चिन्ह बदल जाएगा, उसका हो जाएगा ऋण चिन्ह हो जाएगा। यदि धन की है तो वो ऋण में बदल जाएगी, और यदि वह ऋण में है तो उसको दाहिने तरफ ले जाने पर वो धन में हो जाएगी। बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में ले जाने पर वो धन की हो जाएगी। और यदि इसी के विपरीत हम क्रिया लगाते हैं, पक्षांतर करते हैं यदि दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में, तब इसका अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। और यदि वह ऋण की संख्या है दाहिनी तरफ तो वो बाएं पक्ष में आने पर किस में हो जाएगी, वो धन की हो जाएगी। और यदि वो दाहिने पक्ष में धन की है तो वो बाएं पक्ष में आने पर किसकी हो जाएगी, ऋण की हो जाएगी। यही हम प्रक्रिया किस में अपनाएंगे, भाग और गुणा वाले पदों में। यदि वो दाहिने तरफ में वाली संख्या है या पद है वो भाग में है तो उसको दाहिने बाएं तरफ यदि वो भाग में है तो दाहिनी तरफ जाने पर वो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और यदि दाहिने पक्ष से हम बाएं पक्ष में लाते हैं तो वह संख्या जो गुणा की है वो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। और इसके अलावा तो ये हम प्रक्रिया उसमें अपनाएंगे। और यदि आपकी यहाँ पर बाएं पक्ष में वह पद या राशि गुणा में है तो वो दाहिने पक्ष में जाने पर किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, वो भाग में हो जाएगी। और यदि वह दाहिने पक्ष में भाग में है तो उसको यदि हम बाएं पक्ष में लाते हैं तो वह राशि किस में हो जाएगी, आपकी गुणा में बदल जाएगी। तो ये हमें याद रखना है। और इसके अलावा अब हम सवाल लेंगे, सवाल को समझेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हल करना।